हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मेटिक प्रेशर किसे कहा जाता है, यानी परासरण दाब, परासरण और विसरण। इन तीनों को आज परिभाषित करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी और नीट के विद्यार्थियों को ये टॉपिक्स जो है ना काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, डिफ्यूजन समझ लेते हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सीधी सी बात ये है, कंसंट्रेशन के मैटर में जो डिफ्यूजन जो होता है, यहाँ पर हम एक लाइन में यहाँ इस तरह से याद रख सकते हैं। ये कंसंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। ओके, डिफ्यूजन जो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। ठीक है, दो प्रकार के अगर सांद्रताएं होंगी, द्रवों की, विलयनों की या घोल की, तो दो सांद्रताएं हों, एक हायर कंसंट्रेशन वाला घोल हो और एक लोअर कंसंट्रेशन, दोनों एक दूसरे के समीप रख दें, तो हायर कंसंट्रेशन वाला जो घोल है वो लोअर कंसंट्रेशन वाले घोल की ओर क्या होने लगता है, बहने लगता है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहीं पर एक लाइन में बस इसको ऐसे ही याद रखना है। डिफ्यूजन जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की होगा, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। जब अणु या आयन अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं, तो इसे हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। ये जो है एक पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये गैस में, लिक्विड में और सॉलिड तीनों में पाया जाता है। विसरण की जो प्रक्रिया है डिफ्यूजन की, ये पाई जाती है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस तीनों में। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव करते हैं रेंडमली, अनियमित प्रकार से ये गति करते हैं, क्योंकि इसको ध्यान रखेंगे डिफ्यूजन को। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कई बार ये बहुत, ठीक है, आसान बात होती है, लेकिन कई बार आसान चीजों में ही हम, ठीक है, गलती कर बैठते हैं। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन ए रूम। ठीक है, स्मेल जो होती है परफ्यूम की वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो क्या है, स्मेल जो है हायर कंसंट्रेशन है, और रूम की जो वायु है, एयर है, रूम की जो एयर होगी, ठीक है, तो स्प्रे जो होगा, परफ्यूम जो होगा स्प्रे, और रूम की तरफ जो रूम में एयर होगी, तो इनमें जो कंसंट्रेशन है, रूम एयर की जो कंसंट्रेशन है यहाँ लो होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। और स्प्रे की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। ये कंसंट्रेशन होती है हाई। ओके, इसको, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है, स्प्रे की। तो इस तरह से स्प्रे जो है क्या होगा, रूम की एयर में हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डिफ्यूजन का हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक स्प्रेड इन वाटर। इंक को हम वाटर में डाल दें तो वो क्या हो जाता है, उसमें घुल जाती है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसियस, गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में। लंग्स में जो CO2 और O2 का आदान प्रदान है, तो ये भी क्या है, ठीक है, ये जो CO2 और O2 का आदान प्रदान भी डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन लंग्स में, ब्लड के अंदर घुल जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, गैसियस एक्सचेंज को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कुछ, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक तो देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर अफेक्ट करता है डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, उसको ये अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, और उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का साइज भी अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, तो मीडियम की जो प्रकृति होती है, माध्यम का जो स्वभाव होगा वो भी इसको अफेक्ट करेगा ये। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, देखिए इसमें क्या है, वाटर जो है इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे।
और लेकिन इसमें क्या होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसा समझ लीजिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर है हायर कंसेंट्रेशन वाला लिक्विड, और दोनों को अलग कर रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये लो कंसेंट्रेशन है इधर, और इधर हो गया हायर कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन क्या है इधर हायर हो गई। ओके। तो अगर अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा दो द्रवों को पृथक किया जाता है, लोअर और हायर कंसेंट्रेशन वाले, तो लो कंसेंट्रेशन वाला जो लिक्विड है वो हायर कंसेंट्रेशन वाले लिक्विड की ओर क्या होने लगता है, डिफ्यूज होने लगता है, विसरित होने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके। तो इसको यहाँ पर देखिए, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जो द्रवों का प्रवाह होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन रीजन से, इसको यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, यहाँ पर हो गया हायर कंसंट्रेशन। ओके। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे लिक्विड्स। ओके। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको कहेंगे ऑस्मोसिस। ओके। ये होगी परासरण प्रक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, solution having lower solute concentration than the cell। ओके। सेल के अंदर, यहाँ सेल से रिलेटेड होता है ये जो कोशिका होती है, कोशिकाएं, प्लांट सेल बना रहा हूं एक। ओके। अगर प्लांट सेल के अंदर का जो सॉल्यूट है, अगर इसके अंदर का जो द्रव है उससे बाहर का लिक्विड जो इसके अंदर प्रवेश करेगा, और एक बाहर है लिक्विड इसके, ठीक है, तो अगर जो सॉल्यूशन होगा विलियन, यहाँ पर सेल से, सेल की जो कंसंट्रेशन है, सेल्स के लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है उससे अगर कम होगा, ठीक है, लोअर होगा, लो कंसंट्रेशन होगी, लोअर कंसंट्रेशन होगी बाहर के लिक्विड की, तो ये जो लिक्विड है तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा इसको। ओके। सेल से ही कंपैरिजन की जाती है, और लोअर कंसंट्रेशन बाहर है और सेल का जो कंसंट्रेशन है, सेल का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। तो क्या होगा, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला जो फ्लूइड है, क्योंकि हर पारगम में झिल्ली होती है सेमी परमेबल, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा सेल के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, इफेक्ट क्या होगी, सेल स्वेल्स हो जाएगी। ठीक है, सेल का आकार बढ़ जाएगा, फूल जाएगी सेल। अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रख दिया जाए, ये लोअर कंसेंट्रेशन में सेल को रख रहे हैं, प्लांट सेल को, अगर सेल को रख दिया जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब हायर कंसंट्रेशन वाला लिक्विड है, हायर कंसंट्रेशन वाले लिक्विड में रख दी जाए, ओके, तो क्या होगी, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म प्लाज्म है वो सिकुड़कर एक जगह आ जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है इस प्रोसेस को, ठीक है। इसका जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ ही आ जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी, वही प्रसारण हो जाएगा इसमें। इस कंडीशन को हम, जब सेल श्रिंक हो जाती है तो इसको हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन के नाम से भी जानते हैं इसको। ये जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा सेल के अंदर। ओके। अब बात देखिए, अगर हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाएगी जहां लोअर कंसंट्रेशन वाला है, तो उसमें सेल रख दी जाती है, तो सेल क्या हो जाती है, टर्जिडिटी में आ जाती है, टर्जिड हो जाती है। इसको क्या कहेंगे, टर्जिडिटी, स्फीति, स्फीति दशा में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है इसका। अब आता है देखिए हाइपर
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक में ये होता है कि दोनों सेल के अंदर का जो, ठीक है, कंसंट्रेशन है और बाहर का कंसंट्रेशन है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो सॉल्यूशन जो है, बाहर का लिक्विड ना अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर आएगा, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगी इन तीनों सॉल्यूशन में। आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूट होगा, ठीक है, तो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदर्शित करता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है, तापमान के समानुपाती होता है। ऐसा समझ लीजिए इसको, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अगर इसके अंदर, ठीक है, लिक्विड पहले से, और यहाँ से बाहर से कोई लिक्विड इसके अंदर प्रवेश करता है, तो इस लिक्विड को रोकने के लिए, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक अतिरिक्त दाब लगाती है बाहर की तरफ। अंदर का लिक्विड इस बाहर से आने वाले सॉल्यूशन को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको परावर्तन दाब कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ध्यान रखिएगा, हायर कंसेंट्रेशन जो होगी सॉल्यूट की, जितनी हायर कंसेंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, वो उतना ही हायर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये टेम्परेचर के। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ये टीजीटी आदि में इसी तरह के सवाल बनते हैं। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन में, ठीक है, जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, ये केवल वाटर में ही होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ही अंदर प्रवेश करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन होता है तो किसी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही मेन डिफरेंस है। यहाँ क्या होगा, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, इधर नहीं होगी। और यहाँ जो लिक्विड होंगे लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ होंगे, जो द्रवों का प्रवाह होगा लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। और इधर अगर हम जाने तो इधर होगा हायर कंसंट्रेशन से लो की ओर होगा द्रवों का प्रवाह। ओके, अब देख लेते हैं, ये गैस लिक्विड और सॉलिड तीनों में होगा, और ये केवल लिक्विड्स में पाया जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं इसमें, और यहाँ केवल सॉल्वेंट मूव करता है। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो इससे जुड़े हुए हैं। डिफ्यूजन, फादर ऑफ डिफ्यूजन कहा जाता है थॉमस ग्राहम को। थॉमस ग्राहम को फादर ऑफ डिफ्यूजन कहा जाता है। विसरण की खोज इन्होंने ही की थी। एब्बे नॉलेट को, एब्बे नॉलेट को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इन्होंने ऑस्मोसिस को, यानी कि परासरण को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिक रहे हैं अब्बे नॉलेट। और ठीक है, फेफर रहे हैं मेजर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो खोज की थी इन्होंने, मापने का जो काम किया था वो किया था फेफर ने। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है। ऑस्मोटिक, ठीक है, ऑस्मोसिस ऑकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट ऑकर्स बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट्स द्वारा, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉजेज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस किसकी वजह से हो जाती है, अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, उसके अंदर का जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ जाएगा। अब बता देखिए, एंडोस्मोसिस इंक्रीजेस सेल वॉल्यूम। एंडोस्मोसिस सेल वॉल्यूम को बढ़ाती है, और एक्सोस्मोसिस सेल वॉल्यूम को कम करती है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बढ़ता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के साथ साथ। जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो इससे संबंधित आप लोगों ने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रोसेस से संबंधित आप लोगों ने पढ़े। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट